सन्नाटा सभा का तोड़ गूंजा शब्द वाह वाह, बोला बादशाह वाह मधुकर साह वाह। आपने ही नित्य नेम अपना निभाया, जान पर खेल आज तिलक लगाया है। मुझको नहीं है चिढ़ तिलक लगाने से, परीक्षा ली थी मैंने हुक्म के बहाने से। तिलक विहीन सभी राजा महाराज हैं, निकले टिकट सच्चे आप एक आज हैं। बलिहारी आपकी अनोखी आन बान पर, खुश हो गया हूँ मैं सच्चाई और शान पर। मन में जरा भी नहीं मेरे छल छंद है, सच कहता हूँ मुझे तिलक पसंद है। आप ही के नाम से लगाया अब जाएगा, मधुकर शाही यह टीका कहलाएगा। भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे उसी प्रकार से रहते हैं जैसे बछड़ा अपनी गाय के पीछे पीछे रहता है। भक्त किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हो, भगवान उसके साथ हमेशा होते हैं। इसी क्रम में आज हम ओरछा नरेश महाराज श्री मधुकर साह जी की कथा सुनेंगे। ओरछा नरेश महाराज श्री मधुकर साह जी बड़े ही सूरवीर और धर्मनिष्ठ राजा हुए। इन्होंने अपनी वीरता से युद्ध करके अकबर बादशाह के कई किलों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तब अकबर ने इन्हें सम्मानपूर्वक संधि कर ली थी। एक बार अकबर ने इन्हें आगरा बुलाया। उस अवसर पर सभी देशों के राजा महाराजा भी बुलाए गए थे। उस समय दरबार में कई क्षत्रिय महाराज जो वैष्णव थे तिलक लगा कर जाते थे। मधुकर साह जी तो परम वैष्णव थे। एक दिन अकबर ने कहा, कल से हमारे दरबार में कोई तिलक ना लगा कर आए, क्योंकि तिलक हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर कल कोई तिलक लगा कर आएगा तो उसके मस्तक को गर्म लोहे से दाग दिया जाएगा। बादशाह के आदेश पर दूसरे दिन कोई भी राजा दरबार में तिलक लगाकर नहीं आया, परंतु श्री मधुकर जी महाराज उस दिन रोज की अपेक्षा और भी बड़ा और अधिक चमकीला तिलक लगाकर दरबार में उपस्थित हुए। अकबर बादशाह ने देखा कि आज सभी राजा लोग बिना तिलक लगाए ही आए हैं, केवल एक मधुकर साह जी ही तिलक लगाकर आए हैं। आज्ञा भंग हुई देखकर अकबर को क्रोध आ गया। उसने कड़क कर कहा, मधुकर साह, आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैंने आप सभी को कल आज्ञा दी थी कि कोई तिलक लगाकर मत आना, फिर आप तिलक लगाकर क्यों आए हैं? तुमने मेरा हुक्म तोड़ा है, इसीलिए तुम बागी हो। अब तुमको इसका दंड भोगना पड़ेगा। यह सुनकर श्री मधुकर साह जी ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं जानता हूँ आप बादशाह हैं। कल आपका हुक्म भी मैंने सुना, लेकिन आपकी बादशाही से बढ़कर मैंने अपने इष्ट देव परमात्मा की बादशाही को मानता हूँ। उस परमात्मा का चरण चिन्ह स्वरूप यह तिलक है। नित्य मस्तक पर धारण करने के लिए मुझे गुरुदेव की आज्ञा है। उस आज्ञा से बढ़कर मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानता। मैं प्राणों से बढ़कर धर्म को मानता हूँ। श्री मधुकर साह जी ने निर्भीकतापूर्वक ललकारा, आए देखूं कौन मेरे तिलक को मिटाने और मस्तक को दागने आता है। मैं आज दिखा दूंगा कि आज भी श्री राम के वंशज क्षत्रियों में क्या ताकत है। इस वीरवर वाणी को सुनकर क्षत्रियों का खून खौलने लगा। सभी के दिलों में हिंदू धर्म का जोश जाग उठा। धन्य धन्य की आवाज़ आने लगी। कोई कहने लगे, एक और मधुकर शाह, एक और बादशाह, दोनों देखो क्या आज निर्णय होता है। अकबर बादशाह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने जब देखा कि क्षत्रिय राजा भटक उठे हैं, यदि वे सभी बागी बन गए तो मेरी बादशाह को नष्ट करने में तुल जाएंगे। मैंने तिलक ना लगाने की बात कहकर सभी के दिलों को ठेस पहुंचाई है। यह सोचकर वह लज्जित हो गया और बादशाह ने पैतरा बदलते हुए वाह वाह कहा। यदि आपको कथा में आनंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राधे राधे।